दोस्तों, गलती करना बुरा नहीं होता, लेकिन गलती करके उसका अस्वीकार करना बुरा होता है। और उससे भी बुरा होता है उस गलती से कुछ न सीखना। आज की कहानी गलती से ज़्यादा उस बात पर फोकस करेगी कि किसी को माफ़ कैसे किया जाता है। एक प्रमुख व्याख्यात और समझदार टीचर अपने क्लास में 50 विद्यार्थियों की परीक्षा लेने में व्यस्त थे। सभी विद्यार्थी अपना अपना टेस्ट पेपर लिखने में मग्न थे। तभी अचानक एक विद्यार्थी हड़बड़ा कर खड़ा हुआ। वह बड़ा ही परेशान लग रहा था। उसकी ऐसी हालत देखकर टीचर ने उससे पूछा कि क्या हुआ, क्या तुम्हें कोई परेशानी है? उस विद्यार्थी ने कहा कि मेरी कीमती घड़ी किसी ने चुरा ली है, जो मेरे पापा ने कल मुझे बर्थडे गिफ्ट दी थी। टीचर ने कहा कि अभी नहीं यहाँ से कोई गया है और न ही कोई आया है, तो फिर कैसे कोई आपका घड़ी चुरा सकता है? उस विद्यार्थी ने कहा, सर, अभी जो 5 मिनट का ब्रेक आया था, तब मैंने अपनी घड़ी इसी टेबल पर रखी थी और अब जब मैं उसे देख रहा हूँ तो वो वहाँ पर नहीं है। टीचर ने थोड़ी देर तक सोचा और फिर पूरे क्लास से कहा कि मैं जानता हूँ कि घड़ी आप लोगों में से किसी एक ने चुराई है, लेकिन मैं इसे आपकी पहली गलती मानकर माफ़ कर देता हूँ। मैं नहीं चाहता कि आप अपनी या दूसरों के नज़रों में गिर जाओ, इसलिए मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप सभी लोग अपने अपने आँखों पर अपने रुमाल या पट्टी बांध लें। सभी विद्यार्थी ने अपने टीचर के कहे अनुसार अपनी अपनी आँखें बंद कर ली। टीचर ने सभी की जेब एक एक करके चेक करी और उन्हें किसी एक विद्यार्थी के जेब में वह घड़ी मिल गई। टीचर ने उस घड़ी को उसके सही मालिक तक पहुंचा दी। दोस्तों, जहां पर आज लोग एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए उसकी छोटी सी छोटी गलतियां भी सबके सामने लाकर एक दूसरे को शर्मिंदा कर देते हैं, वहीं पर यह टीचर थे जिन्होंने अपनी विद्यार्थी की इतनी बड़ी गलती को भी नज़रअंदाज करके उससे सुधरने का एक मौका दिया। इस घटना को 10 साल बीत गए थे। इस क्लास के सभी विद्यार्थियों का रियूनियन हुआ, जहां पर उसके इस टीचर को भी बुलाया गया था। इन विद्यार्थियों में से जो सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल हुआ था, जिसका समाज में और देश दुनिया में एक बड़े उद्योगपति के तौर पर नाम प्रसिद्ध था, वह और कोई नहीं, वह विद्यार्थी था जिसने उस दिन घड़ी चुराई थी। उसने जब अपने उसी टीचर को इतने सालों बाद देखा तो वह बहुत खुश हुआ और जाकर उसके पैर छू लिए। वह बोला, सर, मैं आज जो कुछ भी हूँ वो सिर्फ आपकी वजह से हूँ, और अगर आज मैं जिंदा हूँ तो भी वह आपकी वजह से हूँ। टीचर के कुछ समझ में नहीं आया। तब वह विद्यार्थी, जो कि एक बड़ा वीआईपी बन चुका था, उसने बोला, सर, उस दिन अगर आप मेरा नाम पूरे क्लास में बता दिया होता कि घड़ी मैंने चुराई है, तो शायद मैं आत्महत्या कर लेता, क्योंकि जब आपने अनाउंस किया था कि आप सबकी तलाशी लेने वाले हैं, मैंने यह निश्चय कर लिया था कि मैं बदनामी की जिंदगी नहीं जीऊंगा। हाँ, उस दिन मुझसे बड़ी गलती हो गई थी, लेकिन आपने मुझे उस गलती को सुधारने का एक मौका देकर मेरी जिंदगी बचा ली। उस दिन के बाद मैंने इतनी मेहनत की और आज मैं यहाँ तक पहुँच गया। उसकी पूरी बात सुनने के बाद टीचर ने उसे कहा, ओह अच्छा, तो वो तुम थे? विद्यार्थी ने उसे कहा, सर, आप इतनी बड़ी बात कैसे भूल सकते हैं? तब टीचर ने कहा, नहीं बेटा, मैं कुछ नहीं भूला हूँ, लेकिन तुम सब लोग नहीं जानते कि उस दिन सिर्फ विद्यार्थियों की आंखों पर पट्टी नहीं बंधी थी, तुम्हारे इस टीचर की आंखों पर भी पट्टी बंधी थी, क्योंकि मैं अपने विद्यार्थियों को अपने दूसरे की या मेरी खुद की नज़रों से गिरने नहीं देना चाहता था। अपने टीचर की सच्ची महानता के बारे में पता चलने पर विद्यार्थी की आंखें भर आई और वह कुछ भी नहीं बोल पाया। उसने टीचर को गले से लगा लिया। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले कहानी में।